नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ ठाकुर या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1936 में, 1935 में, 1942 या फिर ऑप्शन डी है 1932 में। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1928 में। अगला प्रश्न है ये, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, आद्य शिव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है आपका यह है विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु भगवान। और साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? 120 दिन, 110 दिन, 150 दिन या फिर 100 दिन। तो साथियों, मनरेगा योजना जो है आपका यह है 100 दिन काम करने की गारंटी देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 15। तो साथियों, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। तो प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है कतर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कतर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सीमांकन रेखा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और साथियों, रेड क्लिफ रेखा जो है यह है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013, 2016, 2018 या फिर 2015। तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अशोक, अकबर, शाहजहां या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो यह साथियों आपका अकबर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। सतलज नदी और काली नदी के बीच निम्न में से कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय, सतपुड़ा रेंज, कुमाऊं हिमालय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 16 जून या फिर 20 मार्च। तो साथियों शरणार्थी दिवस जो है आपका यह है 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जून को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी, सारनाथ, कुंडग्राम या फिर तक्षशिला। तो साथियों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, सारनाथ है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील, पुलिकट झील, बुलर झील या फिर लोकटक झील। तो साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है आपका पुलिकट झील स्थित है। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है। ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों यह जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों यह चेन्नई सुपर किंग्स टीम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों राउत नाच महोत्सव जो है आपका यह है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों बंगाल विभाजन आपसे पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में। और साथियों बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लेकिन आपसे बंगाल विभाजन पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, सारंगी, बीड़ा या फिर तबला। तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। तो प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतूर वाद्य यंत्र। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 295, 386, 395 या फिर अनुच्छेद 365। तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। और साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अगर आपसे अनुसूचियां पूछा जाए तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1991, 1996, 1997 या फिर 1999।
90। तो साथियों प्रारंभ में 8000 कंप्यूटर जो है आपका यह है 1991 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4। कैप्टन कूल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, यजुवेंद्र चहल या फिर विराट कोहली? तो साथियों कैप्टन कूल के उपनाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। भाला फेंक डायमंड लीग खिताब किसने जीता है? तो साथियों भाला फेंक डायमंड लीग का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि 87.58 मीटर भाला फेंक करके जो है डायमंड लीग का खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो साथियों यह सत्यजीत राय को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सत्यजीत राय। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई, दलाई लामा, नारायण पंडित या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो साथियों फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है आपका यह दलाई लामा है। तो प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। जयपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? सवाई राजा जय सिंह, उदय प्रताप, मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जयपुर नगर की स्थापना जो है यह सवाई राजा जय सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं, 14 भाषाएं, 22 भाषाएं या फिर 28 भाषाएं? तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है वही आपसे पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अमेरिका महाद्वीप? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, 9, 6 या फिर 11? तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11। सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1828, 1836, 1829 या फिर 1839? तो साथियों सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी? तो साथियों केलू चरण महापात्र का संबंध पूछा गया है तो इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी। और ओडिसी नाम से ही लग रहा है यह आपका ओडिशा राज्य का नृत्य शैली है। कथक आपका यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली आपका केरल का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो साथियों भगत सिंह ने असेंबली में बम जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, असम में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो साथियों अंबुबाची मेला आपका असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य में। उदयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? सवाई राजा जय सिंह, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर महाराणा उदय सिंह? तो साथियों
उदयपुर और उदय, ये नाम से ही आप इसको थोड़ा से मेल कीजिएगा। उदयपुर शहर की स्थापना आपका महाराणा उदय सिंह ने किया था। तो प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो साथियों सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सिरी, गया, वैशाली या फिर कुंडग्राम? तो प्यारे साथियों वज्जी महाजनपद की राजधानी आपका जो है क्या थी? वैशाली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे साथियों राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, कान, गुर्दा या फिर फेफड़ा? तो साथियों निमोनिया से जो है आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़ा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान? तो साथियों आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन आपका न्यूजीलैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन रिपीट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1932। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो साथियों पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपका जो है कर्नाटक राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो साथियों ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात राज्य में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1971, 1966 या फिर 1965? तो साथियों दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका यह कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 31 अक्टूबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हुमायूं? तो साथियों वेनसांग जो है आपका यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको 47 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।